चलिए क्वेश्चन नंबर 35 टाइम एंड डिस्टेंस। बोला एक गाड़ी की बिना रुके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक गाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा और रुक रुक कर चलने से उसकी औसत चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा और गाड़ी प्रति घंटा कितना मिनट रुकती है, कैसे बनेगा फिल कर देंगे। अगर क्वेश्चन में नॉन स्टॉप एवरेज स्पीड दिया, एवरेज स्पीड, और विथ स्टॉपेज भी दिया, विथ स्टॉपेज एवरेज स्पीड, इसको आप दो तरीके से देखेंगे। बोले ट्रेन बिना रुके चले, एक स्टेशन से खुली और अंतिम पर ही रुकना है, बीच में कहीं रुकना नहीं है, लेकिन एक स्टेशन से चली और बीच बीच में कहीं कहीं और स्टेशन पे रुकना पड़े, ऐसा, तो एवरेज स्पीड ऐसा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 90 और 72 का एलसीएम ले लेते हैं, और 90 और 72 का एलसीएम 360 आ गया, तो हम 360 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस मान लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस मान लिए इसी चाल के एलसीएम से। आज बोलिए 360 किलोमीटर में 90 किलोमीटर पर आवर के भाग लगा दें तो 4 घंटा जो लगा, ये ट्रेन सिर्फ चले तो दूरी को तय करने में 4 घंटा लगता है। लेकिन बोलिए जब हम उसी 360 में 72 से भाग लगा दिए तो यहाँ पर 5 घंटा लगा। इसका अर्थ क्या है कि इस 5 घंटे में काम के साथ आराम भी है। तो बोले हम लिखेंगे कि 5 घंटे में 1 घंटा आराम है, इसीलिए 1 घंटे में कितना आराम है, तो 1/5 घंटा आराम है। यही आपके प्रश्न का आंसर है। और बोले 1/5 घंटा आराम को अगर आप मिनट में बोलेंगे तो 60 से गुना करिए तो 12 मिनट आराम है, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन बी। लेकिन इससे बनाना नहीं है, इसके लिए सीधा ट्रिक यही होगा। देखिए बोला ना कि रेस्ट पर आवर बताइए, रेस्ट पर आवर मीनिंग है 1 घंटा में ट्रेन कितना मिनट आराम करती है, तो रेस्ट पर आवर के लिए दोनों चालों का अंतर लीजिएगा, बट्टा में नॉन स्टॉप स्पीड या बड़ा स्पीड। क्या बोले, दोनों चालों का अंतर, बट्टा में बड़ा स्पीड या नॉन स्टॉप स्पीड। ये आपके प्रश्न का आंसर है। 18 से 5 बार में कटा 1/5 घंटा, और इसको मिनट में बदल दिए 60 से गुना करके तो 12 मिनट। तो ये इस प्रश्न का ट्रिकी अप्रोच हो गया, इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से डील करेंगे, इससे नहीं बनाना है। तो चलिए बेसिक कंसेप्ट भी दिया गया और ट्रिकी अप्रोच भी दिया गया। यू मस्ट रिमेंबर ओनली द ट्रिकी अप्रोच दैट इज हियर। 90 - 72 बट्टा में 90, ये आपके प्रश्न का आंसर। चलिए 36 नंबर। बोला एक कार ड्राइवर जिसकी चाल 76 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब है बस से 60 मीटर पीछे है ना, बस से 60 मीटर पीछे है। 20 सेकंड बाद कार ड्राइवर बस से 40 मीटर आगे निकल जाता। बोलिए क्वेश्चन बोला कि यहाँ पर एक कार है 76 के चाल से, और इससे 60 मीटर आगे में एक बस है यहाँ पर जिसकी चाल y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। और बोला कि 20 सेकंड अगर अब से देखा जाए तो बस जो है यहां जो थी 20 सेकंड के बाद यहां पर दिखेगी, और कार के बारे में बोल रहा है कि बस के इस प्लेसमेंट से भी 40 मीटर आगे निकल जाती है, क्योंकि कार का स्पीड ज्यादा है इसलिए। तो बोले ये डायग्राम बना। हम बेसिकली अगर डील करें तो कैसे बनेगा, तो लिखेंगे कि 20 सेकंड में बस के द्वारा कितना दूरी तय हो सकता है। बोले y किलोमीटर पर आवर के चाल को मीटर पर सेकंड में बदल करके 20 से इसमें गुना कर दिए तो ये 50/9x मीटर हो गया। मीनिंग है बस के द्वारा ये दूरी तय हुआ है 50/9x मीटर ये। लेकिन बोले 20 सेकंड में अगर आप कार के द्वारा तय की गई दूरी निकालना चाहेंगे तो 76 का स्पीड है, 5/18 से गुना कर दिए मीटर पर सेकंड, और फिर 20 से गुना कर दिए तो 3800/9 आ गया। 3800/9, 2 से 9 बार में, 2 से आपका 10 बार में 3800/9 मीटर। इसका अर्थ क्या निकला कि कार के द्वारा यहां से लेकर के यहां तक का दूरी तय हुआ जो 3800/9 मीटर है, और वो 20 सेकंड में तय हुआ है। तो अब हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसको फिल करिए। ये 60 है
अब प्लस में 50/9x है अगला, अब प्लस में फिर 40 है और यही जोड़ करके लिख देंगे 3800 और बट्टा में 9। इसी को जब आप सॉल्व करते हैं ना तो यहाँ पर 50/9x बराबर में 3800 बट्टा 9 में ये 100 घटेगा तो 2900 बट्टा 9 यहाँ पर कैलकुलेशन से आ गया। अब ये 9 तो कट ही गया, x का मान 58 निकल गया जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया 58 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी को टिक लगा दीजिए आंसर। लेकिन बोलिए हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे नहीं, एक बार बता दिया गया, ये डिटेल्स है। अब आप क्या करते हैं इसको देखिए। बोले हम सिंपली क्या सोचेंगे कि 20 सेकंड में है ना, 20 सेकंड में देखिए क्या हुआ है, बस के द्वारा ये दूरी यहां से ये दूरी तय हुआ, लेकिन कार के द्वारा आपका जो देखो कार को ये भी तय करना पड़ा। तो आप सोचिए कि 20 सेकंड में बस के द्वारा जितना भी मैक्सिमम दूरी तय हुआ वो सभी दूरी कार के द्वारा भी हुआ है जो कैंसिल हो गया से। लेकिन कार जो पीछे था 60 मीटर आज बस से 40 मीटर आगे है तो 60 और 40 जोड़िएगा तो ट्रिकी अप्रोच क्या करता है देखिए, 60 और 40 जोड़ेंगे तो ये 100 मीटर का अधिक दूरी तय किया है कार बस से 20 सेकंड में। तो हम इसको 20 से भाग लगा दिए। अब ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड 18/5 से गुना कर दिए तो किलोमीटर पर आवर आ गया। ये 18 किलोमीटर पर आवर आपको कार और बस के स्पीड का रिलेटिव स्पीड है। बोले 76 के स्पीड में बस का स्पीड घट करके 18 आना चाहिए, तो हम यहां पर 76 जो कार का स्पीड है उसमें इसको घटा दिए और 58 किलोमीटर पर आवर जो निकला ये बस का स्पीड निकल गया। तो इस क्वेश्चन का ट्रिकी अप्रोच सिर्फ ये है और इतना छोटा सॉल्यूशन होगा। इसी ट्रिक को एक बार अपने से प्रैक्टिस करिए, माइंड में बैठाइए कि कैसे बताया गया, कैसे बनता है। चलिए, बोला एक चींटी एक चिकने खूंटे पर पहले मिनट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 3 तरह का पोजीशन मिलेगा। तीनों पोजीशन को अच्छा से समझिए और याद रखिए। कैसे देखिए, बोला पहले मिनट में 12 मीटर ऊपर चढ़ती है, अगले मिनट में यहां से 2 मीटर नीचे फिसल जाती है, तो अर्थ निकला कि चींटी फाइनली 2 मिनट में 10 ही मीटर चढ़ पाती है। चढ़ना कितना है, 72 मीटर। पूरा ध्यान से सुनेंगे। इस 72 मीटर में सबसे पहले पहला काम ये, दूसरा ये 12 जो एक लॉट में चींटी चढ़ती है वो घटाइएगा, यहाँ पर 60 आ गया है और आपका ये 60 इससे कटता है कितने बार में, 6 बार में। इसीलिए 6 फोल्ड यहाँ करेंगे तो 12 मिनट लगेगा और 6 फोल्ड इसमें करेंगे तो 60 मीटर चींटी चढ़ जाएगी। अब यहाँ पे 12 मीटर अभी और बच गया है जिसके लिए अगले मिनट में वो चींटी खूंटे के टॉप पर रहेगी, तो 12 एक 13 मिनट में चींटी पूरे 72 के हाइट पर चली जाएगी। और आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है कि 72 मीटर चढ़ने में 13 मिनट का समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन क्या बनेगा उसको सोचिए। जब ये घटाइएगा तो इससे ये एक बार कटे, इस बार कटेगा है ना, तो इससे अगर ये कटता है, बोले कितने बार में कटा, 6 बार में, तो 6 दूना 12 1 13, ये सब कुछ नहीं लिखिएगा। अगर इससे ये कटा जैसे 6 बार में, 10 से 6 बार में, तो 6 दूना 12 1 13। अगर ये 9 बार में कटता 9 दूना 18 1 19। अगर ये 5 बार में करता 5 दूना 10 1 11। ऐसे उत्तर दीजिएगा जब ये कट जाएगा, तो तब ये सब लिखना नहीं है। लेकिन जब ये नहीं कटेगा तो इसके करीब आना पड़ेगा जो अगले प्रश्न में आपको हम दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। बोले क्वेश्चन तो वही है लेकिन इंटरनल चेंज होगा उसमें सिचुएशन में। चींटी 1 मिनट में 11 मीटर ऊपर चढ़ती है और अगले मिनट में चींटी फिर आपको यहाँ पर 2 मीटर नीचे फिसल जाती है, तो फाइनली 2 मिनट में जो है 9 ही मीटर चढ़ पाती है। अब यहाँ पर चढ़ना तो है पूरे 62 मीटर। इस 62 मीटर में 11 मीटर को आप माइनस करेंगे और माइनस करने पर ये बन जाता है आपका 51 मीटर। गौर से देखिए, इससे ये नहीं कटा। अगर इससे ये कटता, मान लीजिए 54 है तो 9 से 6 बार में 6 दूना 12 13 उत्तर कर देते, लेकिन इससे ये नहीं कटा तो आप इसके करीब जाएंगे। अब यहाँ पे नियम ध्यान से सुनकर सीखिए। बोले 9 से 62 के लिए मैक्सिमम 6 फोल्ड हो रहा है, 9 7 63 नहीं हो पाएगा, 9 6 54 होगा, लेकिन एक फोल्ड कम ही करके सोचिएगा।
बोले जब यहाँ पर आना पड़े 6 फोल्ड मैक्सिमम लग रहा है 954, तो 1 फोल्ड कम करके सोचेंगे कि हम 5 ही करें तो क्या परिस्थिति दिखता है। बोले 9 से 5 फोल्ड करेंगे 45 मीटर चढ़ेगा, तो 62 में 45 घटाइए तो 17 मीटर अभी भी शेष रह जाएगा। लेकिन बोले एक लॉट में तो 12 ही मीटर चढ़ पाता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर 6 ही फोल्ड होके करना पड़ेगा। यहाँ पे डायग्राम ऐसे बन गया है ना, रिमेनिंग डिस्टेंस अगर एक लॉट में जो भी चढ़ सकता है उससे ज्यादा बच गया तो ये फोल्ड ओके नहीं होगा, तब मैक्सिमम ही ओके करना पड़ेगा। मीनिंग आपको यहाँ पे 6 फोल्ड ओके करना पड़ेगा। तो बोले 6 दूना 12 मिनट लगेगा और 6 9 54 मीटर चढ़ जाएगा। 54 चढ़ गया तो 57 कितना था 62, तो अब बचेगा 8 मीटर, और ये अंत में 8 मीटर चढ़ने में सीधे 8/11 लगा दीजिएगा, क्योंकि 11 मीटर चढ़ने में 1 मिनट, तो 8 मीटर चढ़ने में 8/11 मिनट। आपके प्रश्न का आंसर हो गया 12.8/11 मिनट। खोजिए 12.8/11 मिनट आपके प्रश्न का आंसर हो गया। और यहां पे अगर देखा जाए तो 62 मीटर पूरा चढ़ गया। चलिए अब यहां पर क्या होगा कि अगर इस जगह पर लेस देन का सिंबल बन जाए, लेस देन का, तो तब हम ये मैक्सिमम नहीं ओके करते, तब ये फोल्ड ओके करते। ये ध्यान देना है जो अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें बोल रहा है कि एक चींटी पहले मिनट में 10 मीटर ऊपर चढ़ती है और अगले मिनट में फिर 1 मीटर नीचे फिसल जाती है। तो चलिए फाइनली क्या निकला, यहाँ पे 2 मिनट में 10 मीटर चढ़ पाती है, सॉरी 9 मीटर, तो ये आपका 9 मीटर यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ पर आइए, चढ़ना कितना है 90 मीटर, लेकिन बोले 90 मीटर में पहले आप 10 मीटर घटाएंगे, ये निकलेगा आपको 80 मीटर, और 80 मीटर इससे अगर कटता, जैसे ये 9 फोल्ड में कट रहा, मान लीजिए 81 है, 9 फोल्ड में कटा, 9 दूना 18 19 कर देते, डायरेक्ट आंसर। नहीं कटे तो यहाँ इसके नजदीक जाना है। बोले हम 10 फोल्ड देख रहे हैं 9 10 90, लेकिन करेंगे पहले 9 फोल्ड का जांच। बोले 9 फोल्ड करेंगे तो 9 × 9 81 मीटर चढ़ेगा, और 90 चढ़ने में 9 मीटर अभी भी शेष रहेगा, जबकि एक लॉट में वो 10 मीटर चढ़ सकता है, तो इससे ये कम है, तो इस बार ये फोल्ड ओके होगा। तो तीनों टाइप आ गया है ना, यहीं से जांच होता है। मीनिंग आप 9 ही फोल्ड कर सकते हैं, तो 9 दूना 18 मिनट, 9 9 81 मीटर, और अब बचा है 9 मीटर, जिसके लिए यहाँ से 9/10 मिनट का समय लगेगा, और तब इसको जोड़ेंगे तो 18.9/10 मिनट आपके प्रश्न का आंसर। और ये पूरे 90 मीटर चढ़ चुका, 18.9/10 ऑप्शन सी में है, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। 39 नंबर हम लोग बना चुके हैं। अब इसके आगे में कोई क्वेश्चन और नहीं है। इसका अर्थ निकला कि टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग आज पूरी तरह से लास्ट कर दिए, और टाइम एंड डिस्टेंस में इतने तरह का क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ता है। चाल के विपरीत अनुपात में समय लगता है, यह भी याद रखना है, जिस पर क्वेश्चन आ चुका है। अगर 2 व्यक्ति ए और बी के चाल में 3:2 का अनुपात होता है, तो समय इसके इनवर्स रेशियो में लगता है, और इनवर्स रेशियो का अर्थ होता है इधर 2 और उधर 3। लेकिन बोले एबीसी 3 आदमी के चाल में आपको रेशियो दिया रहेगा, इस जगह पर 2 3 और 5 ऐसा, तो यहाँ पे जो इनवर्स रेशियो लगेगा समय के लिए लगेगा तो इनवर्स ही। वो कैसे, तो वो आप निकालते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे इन सारे का एलसीएम लेते हैं। तो बोले 5 3 और 2 का एलसीएम 30, तो 30/2 लिखाता है, 30/3 लिखाता है, और 30/5 लिखाता है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहां पर 15 होता है, यहां 10 होता है, यहां पे 6। ये इनवर्स रेशियो यूज होगा इस रेशियो के लिए, ठीक है। लेकिन यहां एक तरीका और होता है जो कवरिंग मेथड बोलता है, कवर करके। जैसे देखिए हम 2 कवर करेंगे, 3 × 5 से 15 लिखेंगे, 3 कवर करेंगे 2 × 5 से 10 लिखेंगे, 5 कवर करेंगे 2 × 3 से 6 लिखेंगे। तो इनवर्स रेशियो निकालने का 2 तरीका, एक एलसीएम लेकर के एलसीएम में भाग लगाएंगे, और एक कवर करके जो बचता है मल्टीप्लाई, कवर करके जो बचता है मल्टीप्लाई, कवर करके जो बचता है मल्टीप्लाई, तो भी इनवर्स रेशियो निकल जाता है। तो चलिए इसके आगे फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि इसी का एक सेक्शन होता है ट्रेन पर आधारित प्रश्न, मीनिंग है रेल संबंधी प्रश्न, और वो लेकर आते हैं अगले क्लास में ट्रेन्स चैप्टर। ओके, आइए।